देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है वास्तव में, और देखिए ना कितने सुंदर सुंदर चेहरे, सुबह ऊर्जावान। हमारी एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, यदि हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाए होती है उसी हिसाब से। हाँ दोस्तों, मैं अब आमंत्रित करता हूँ आज के स्पीकर को। आज के स्पीकर हमारे मतलब सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं एफपीआरटी में, और कोई नया नाम नहीं है। सुनील डेंग जी हैं, जो पेशे से सर्वेयर और इंश्योरेंस एडवाइजर दोनों हैं। सबसे अच्छी बात है कि वो एक अच्छे इंसान हैं, और उनका ध्येय है कि मुझे इंश्योरेंस एजेंट्स की लाइफ में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करना है। और जैसा कि मैं सुबह बता रहा था कि हम यदि दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो हमें अपने आप, हमें भगवान हमें उसी के 10 गुना बढ़ा के देता है। और सुनील डेंग जी के बारे में ये मतलब चरितार्थ होता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सुनील डेंग जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का अपना सेशन शुरू करें। और ये मैं साथ ही साथ आभारी हूं एफपीआरटी की तरफ से कि उन्होंने आज के लिए समय निकाला। धन्यवाद। सुनील डेंग जी, स्टेज इज योर्स। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। मैं पूरी एफपीआरटी की टीम और एफपीआरटी के मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं दिल से, और पूरे एफपीआरटी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज समय निकाल कर यहाँ आए। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके अंदर बैठे इसको प्रणाम करता हूं कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। दोस्तों, अपने सेशन को शुरू करने से पहले मैं शुक्रगुजार हूं एफपीआरटी के प्रेसिडेंट श्री राजेश चेतन जी का, शुक्रगुजार हूं अतुल जैन जी का, शुक्रगुजार हूं अजय त्यागी जी का, राजेश राठौर जी का और सुरेश अरोड़ा जी का। हमेशा तत्पर रहते हैं इस एफपीआरटी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। तो परमात्मा जरूर खुशियां देता है उनको भी। थैंक यू वंस अगेन, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, नेगेटिविटी का माहौल चल रहा है बहुत, तो ये टॉपिक लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम दुनिया के बेस्ट प्रोफेशन में उसके बाद भी कई बार हमें लगता है हमारे को लाइफ में अपसेट आते हैं। क्यों अपसेट आते हैं उसके बारे में ही आज बात करेंगे, उन अपसेट से कैसे बाहर निकलना है। और आज मैं शुक्रगुजार हूं हमारे मेंटर गोपीनाथ सर का, जिनकी वजह से हम ये सब कुछ सीखते हैं और कैसे डेली इतने चैलेंजेस आने के बाद भी अच्छे से काम कर पाते हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार गोपीनाथ सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। मेरे इन्हीं लास्ट वीक में ना दो तीन ऐसे लोगों की डेथ हुई है जो बहुत नजदीकी थे। मुझे लगा कि हम किस होड़ में चल रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों, परमात्मा ने आपको एक काम दिया है, उस काम को अपना बेखूबी निभाना है। आपको अपना बेस्ट बनना है। बी योर बेस्ट। और दूसरी चीज है डिसाइड टू बी हैप्पी। और पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होगा, आप जिंदगी में वंडर्स कर पाएंगे, वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में जब आप काम में है ना, जिस काम में सबसे ज्यादा रिजेक्शन आते हैं। आपका सेल्स रेशो किसी का 10 में से 1 है, किसी का 10 में से 2 है, किसी का 10 में से 4 है। तो सेल्स रेशो हर का अलग अलग है। इससे पहले मैं भूल गया, रणवीर शर्मा जी हमारे बीच हैं लियाफी से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रणवीर जी, आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू। आप एफपीआरटी के लिए और सभी एलआईसी एजेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रंग साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे जो प्रोफेशन में ना सबसे बेस्ट होने के बाद भी ना जिंदगी में सबसे ज्यादा अपसेट आएंगे। आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, हमेशा आएंगे। लेकिन अपसेट से कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं, ये आपने सीख लिया ना, आप जिंदगी जीत जाएंगे। सारा खेल मन का है। जब हमारा मन कमजोर होता है ना, तो हमारी परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप लेती है। और जब हमारा मन स्थिर होता है, तो यही परिस्थिति हमारे को चुनौती का रूप लगती है। और जब हमारा मन शांत व पावरफुल होता है, तो यही परिस्थिति हमें अवसर का रूप लगती है। सारा खेल दोस्तों मन का है। जब हमारा मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, तो हमारे बिहेवियर में पॉजिटिविटी और पावरफुल अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। दोस्तों,
कई लोग ब्लॉक माइंडसेट से जीते हैं, कई ओपन माइंडसेट से जीते हैं। आपको अपना माइंड ओपन रखना है। हमें स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? हमारी जो पास्ट की पेनफुल मेमोरी है ना, वहां से हमारा स्ट्रेस आ रहा है। हमारे हेल्थ के इश्यू हैं, हमारे फ्यूचर की एंजाइटी है, अनवर्दीनेस की फीलिंग है, ये सब कहां से आ रही है? हमने अपने आप को कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं छोटा समझ लिया है। लेकिन परमात्मा ने जो काम हमें दिया है ना, आप बार बार इस काम को देखो, सबसे बेस्ट काम है दुनिया का। सबसे ना हमारे पास कोई प्रोडक्ट है दिखाने के लिए, खाली हम सपने ही तो सेल कर रहे हैं। और सपने, आज आप अगर अपनी यात्रा, मैं कहता हूं डेस्टिनेशन में कोई मजा नहीं है। हर आदमी अपना गोल सेलेक्ट करता है। आज आपको दिल्ली से अगर जयपुर जाना है ना, जयपुर पहुंचने में कोई आनंद नहीं है, लेकिन जो सफर है ना जयपुर से, दिल्ली से लेके जयपुर तक का, वो आपका कितना मजेदार है, उसी में जिंदगी है, वही जिंदगी है दोस्तों। दोस्तों वो सफर आपका इतना बढ़िया होना चाहिए, वो उसमें सफरिंग नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, लोग रास्ते में पेट्रोल पंप ढूंढते हुए जाते हैं, रास्ते में खाना पीना देखते हुए जाते हैं। अगर ये चीजें आपकी गाड़ी में फुल है, तो आप सफर का एंजॉय करो। दोस्तों हमारा सारा गेम बॉडी और माइंड का है। 99% जो हमारी बीमारियां है ना, साइकोसोमेटिक है। भगवान ने हमें ईज में रखा था, कि डिजीज में हम अपने आप को खुद लाए हैं। आपको, आप क्या जीते हैं जिंदगी? अपना एक बिलीफ सिस्टम जीते हैं। जो भी बिलीफ सिस्टम आपने अपने लिए रखा है ना, वही जीते हैं। चेंज करना है सिर्फ अपने बिलीफ को। जिस दिन आप अपना बिलीफ चेंज कर लेंगे ना, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। दोस्तों पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, ये आता है। जैसे अभी मैं सुन रहा था, बोला जा रहा था ये धंधा डिलेड ग्रेटिफिकेशन का है। एक तो इसको ना धंधा बोलना बंद करो। धंधा नहीं है, धंधा अच्छी चीजों के लिए यूज नहीं होता वर्ड। इसको आप अपना प्रोफेशन बोल सकते हैं, बिजनेस बोल सकते हैं, जिससे आपको खाना मिलता है, रोटी मिलती है, सब मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, आप इस दुनिया का जो वो काम कर रहे हैं, जिससे दूसरे के घर में भी खाना जाता है, रोटी जाती है, बैलेंसिंग जाती है, ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम है। आप अपने आप को हमेशा ग्रेटिट्यूड में रखना, कि परमात्मा ने आपको सबसे बेस्ट प्रोफेशन के लिए चुना है, बेस्ट प्रोफेशन के लिए। मैडम अंजना ने इस बार बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया। बीइंग ए लेडी इतना काम किया, मुझे अपने आप पे लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं हम चूक गए। काम करना चाहिए, और अच्छा लगता है जब वो बात करती हैं कि एफपीआरटी में 2 महीने से 3 महीने से जुड़े हैं। ये ग्रेटिट्यूड जो है ना, ये ग्रेटिट्यूड जो आप देते हैं, सामने वाले को भी इससे पावर मिलती है, हमें भी कहीं ना कहीं ताकत मिलती है कि और बेस्ट करें, और बेस्ट करें। ये हमारे प्रधान जी का सपना था कि जो एजेंट्स पैसे नहीं भर सकते कहीं पे ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए प्लेटफॉर्म बना। तो आज मैं फक्र से कहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म काफी लोगों की जिंदगी में, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में मदद कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजेश चेतन जी। और फाइनेंशियल गैप बहुत छोटी सी बात थी मैडम। ये जहन में परमात्मा डालता है, जब आप चीजों से जुड़े रहते हो ना, वो वर्ड आपके मुंह से सरस्वती निकलती है। फाइनेंशियल गैप एक छोटा सा वर्ड है, और वो वही क्लाइंट को क्लिक कर गया। और एक आपने जो बोला सुरक्षा पेटी, सबको पता है बातें, लेकिन कौन सी बात क्लाइंट को क्लिक करती है, वो आपकी भाव देखता है। मैं तो ये मानता हूं, आपकी जब इंटेंशंस प्योर होती है ना, और क्लाइंट के लिए कुछ करना चाहते हो, क्लाइंट सामने से आके जो आप चाहते हो वैसा ही चेक देता है, वैसा ही होता है। एक बार जोरदार तालियां अपने प्रोफेशन के लिए, जोरदार तालियां। और एलआईसी के हमारे ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं, जो एक्चुरियल हैं, जो ये काम कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूं मैं उनके लिए। ऐसे ऐसे प्लान्स लाते हैं, बहुत ग्रेटफुल। दोस्तों मेरा सेशन थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये ग्रेटिट्यूड आप समझ गए ना, जिंदगी में कभी आपको ना ये नहीं लगेगा कि हम कहाँ आ गए, क्यों आ गए। हमेशा लगेगा परमात्मा ने, जैसे एक सैनिक होता है ना, रोज तो लड़ाई हो नहीं रही बॉर्डर पे, फिर भी रोज अपने आप को मेंटेन रखता है, तैयार रखता है, सूटेड बूटेड रखता है। यही काम हमारा है दोस्तों। आपको हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। दोस्तों एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 25-30 साल पुरानी बात, 95 या 96 की बात है। मैं नया नया सर्वेयर बना था, तो हम लोगों को लाइजनिंग के लिए मिलना होता था ऑफिसर्स को। तो मैं एक बार मिलने गया ऑफिसर को, तो
5:30 बजे थे या 5 बजे शाम के, तो कह रहे हैं ये जाके ये सर्वे कर दो अभी। मैंने कहा अभी? अभी तो नहीं कर सकता। कह रहे क्यों? मैंने कहा सर कैमरा नहीं लाए। कह रहे यार कैसे सर्वेयर हो तुम? कैमरा तो हमेशा तुम्हारा तैयार होना चाहिए, हमेशा, जब कब क्या पता कब सर्वे आ जाए। तो उस दिन के बाद मैंने ठान ली चीज, काम हो ना हो अपने आप को वैसे सूटेड बूटेड रखो कि आपको कभी भी काम आ सकता है, अब हमेशा तैयार रहो। दोस्तों, आज जो हमारे बिलीफ है उसमें कहीं पे हमने पेन को बिठा रखा है, कहीं पे प्लेजर को बिठा रखा है। अगर आपको काम करने का मन नहीं कर रहा, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं आपने उसको पेन का रूप दे रखा है। अगर सिगरेट की डब्बी पे जैसे इन्होंने फोटो छापी है, सब क्या, फिर भी लोग सिगरेट पी रहे हैं। अगर सिगरेट पीने वाले को खून की उल्टी आ जाए, तो आपके हिसाब से क्या वो दोबारा सिगरेट पिएगा? मेरे हिसाब से नहीं पिएगा। दोस्तों, आपको चेक करना है, आपने अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीजें दे रखी है जो आपका मन नहीं कर रहा, या कहीं ना कहीं आप टूट रहे हैं कि हम कैसे बिजनेस में आगे। अगर दिन में 4 बार ये चीजें हो रही है ना, आप बिजनेस से दूर होते चले जाए। आप अपने ग्रेटिट्यूड की चीजें आपने ढूंढनी है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिस मेरे बिजनेस से मेरे को मिली। दोस्तों, आपको किस्सा बताता हूं। जब अर्जुन और कृष्ण जी रणभूमि में खड़े थे, अर्जुन ने कहा माधव पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरा गांडीव क्यों नहीं उठ रहा, ये गांडीव इतना भारी क्यों हो गया है। भगवान ने जब उसको अपना विराट रूप दिखाया, तब कहीं ना कहीं अर्जुन को लगा कि हाँ, भगवान जो कह रहे हैं सही है। तो परमात्मा ने, मैं कह रहा हूं, इतना बढ़िया काम आपको दिया है, इतना बढ़िया काम। आप सोच के देखो, कभी लिख के रखना 10 या 12 चीजें अपने प्रोफेशन के बारे में। इस प्रोफेशन से मैं क्या कर रहा हूँ, सोसाइटी का क्या भला हो रहा है, सोसाइटी के लिए क्या चीजें नहीं हो रही हैं। तो आपको लगेगा वाओ, वाओ दोगे अपने बिजनेस को, वाओ। कल किसी दोस्त का फोन आया, एलआईसी ये कर रही है, एलआईसी वो कर रही है, एलआईसी ने अब पासवर्ड शुरू कर दिया है, कहाँ लेके जाएंगे, ये बंद करवा देंगे एलआईसी को। अरे दोस्तों, एलआईसी कुछ कर रही है, एलआईसी हमसे तो बड़ी है ना। हम कितने भी बड़े हो जाएं, एलआईसी से तो बड़े नहीं हो सकते ना, कभी भी। आज एलआईसी कुछ भी कर रही है, वो किसी चीज को प्लस समझ के कर रही है, या पॉजिटिव चीजें ला रही है आगे आगे। अब क्योंकि स्टाफ ज्यादा भर्ती नहीं हो रहा, उनको वैसे ऑटोमेशन पे लेके जाना है, तो आपको उसमें से अपना पॉजिटिव निकालना है और अपने आप को अपग्रेड करना है। अपग्रेड करना है, अपग्रेड होंगे तो आपको लगेगा वाओ। आज बैठे बैठे आप ब्रांच में बिना जाए पॉलिसी कर लेते हैं वो आनंदा से, तो क्या कम है? क्या है बात है? पहले 10 जगह आपको पेपर भरने पड़ते थे, अब कोई पेपर ही नहीं भरना पड़ रहा। और क्लाइंट कल को ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने गलत दिया था, क्लाइंट के पास भी पूरा डाटा जाता है और सारी चीजें वहीं की वहीं चेक हो जाती हैं। आपको हर चीज में पॉजिटिव देखना है, क्योंकि कोई भी चीज नेगेटिव देख के नहीं बनाई जाती, हमेशा पॉजिटिव फ्यूचर देख के बनाई जाती है। आपको उस चीज में पॉजिटिव ढूंढना है अपना। अच्छा, एक बात बताओ, कितने लोगों को पता है कि नॉर्मल बीपी कितना होता है? कोई बताएगा? एक नॉर्मल इंसान का बीपी कितना होता है? नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है? 80-120। 80-120। 80-120 सर। देखो, हम सबको पता है 80-120 होता है, तो हमने क्या उखाड़ लिया 80-120 होने से? कुछ कर लिया क्या? ज्यादातर लोगों के बीपी कहाँ जा रहे हैं? जब तक हम इन चीजों पे काम नहीं करेंगे, खाली पता होने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सर। दोस्तों, मैं अपने सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। ऑर्डिनरी पीपल व्हेन दे परस्यू ग्रेट एम्बिशन सिंसियरली। ऑर्डिनरी लोग भी अगर अपने एम्बिशन को सिंसियरली इवोल्व करते हैं, तो वो ग्रेट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। दोस्तों, इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ो। ऑर्डिनरी पीपल व्हेन दे परस्यू ग्रेट एम्बिशन सिंसियरली इवोल्व इनटू ग्रेट पर्सनैलिटी। और जो नहीं करते वो रिमेन ऑर्डिनरी, वो ऑर्डिनरी रह जाते हैं। दोस्तों, इसलिए आप कभी जिंदगी में मत समझो भगवान ने आपको ऑर्डिनरी बनाया है, ऑर्डिनरी बनाया है। इसके नेक्स्ट, कई लोग तो अपने आप को समझते हैं कि नहीं, मैं तो गांव का हूं, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मुझे तो ये नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, बड़े लोगों से कैसे बात करूं। वो ऑर्डिनरी से भी अपने आप को लेस ऑर्डिनरी समझते हैं, लेस देन ऑर्डिनरी। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, ये स्टेटमेंट हमारे गोपीनाथ सर की है, लेस देन ऑर्डिनरी पीपल
when they pursue great ambition sincerely evolve into great personality. वो भी ग्रेट पर्सनैलिटी बन सकते हैं, अदर देन वो भी नहीं तो क्या होंगे, वो भी रिमेन ऑर्डिनरी रहेंगे। भगवान ने ना हमारे को इतना जबरदस्त टूल दिया है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इतना सुपर टूल दिया है। इमेजिनेशन इज ए मेंटल सीन ऑफ सेल्फ क्रिएटेड थॉट्स। आप कोई भी थॉट क्रिएट कर सकते हो अपनी जिंदगी में। मैं बेचारा हूं, मैं ये हूं, मैं स्ट्रोंग हूं, मैं एलआईसी मेरी बहुत पावरफुल है। आपके पास दोनों चीजें हैं, आपको क्या करना है? भगवान ने क्या दिया है हमारे को? दिमाग दिया है। उस दिमाग में आपके पास एक तरफ वरी आती है, एक तरफ होप्स आती है। आप किस चीज को अट्रैक्ट करते हो वो आपके ऊपर है। आपको वरी में जिंदगी जीनी है तो वरी जैसे चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। डूब गया, सब बंद हो रहा है, एलआईसी बंद हो जाएगी, लोग काम नहीं करते हैं, लोग ये, उससे एलआईसी को फर्क पड़ रहा है क्या? फर्क किसको पड़ रहा है? आपके परिवार को पड़ रहा है सर। आज 14 लाख एजेंट काम कर रहे हैं। अगर आप वरी में जिंदगी चाहते हो तो आपके परिवार को फर्क पड़ेगा, एलआईसी को नहीं फर्क पड़ेगा। आज अगर आप होप्स में जिंदगी रखते हो कल और बेटर, कैसे और बेटर करें, कैसे और बेटर करें, तो आपकी जिंदगी और बेटर होने वाली है। दोस्तों, जब आप वरी में होते हो ना, आपका थॉट्स ब्लैंक हो जाती है, आपका हेड ब्लैंक हो जाता है। लेकिन जब आप साथ साथ साइमल्टेनियसली आप अगर होप्स में होते हो तो आपको नई नई थिंकिंग आती है, नई नई चीजें आती हैं। वरी में आपका जो टैलेंट है ना, वो छुप जाता है, हिडन हो जाता है। लेकिन होप्स में नए नए टैलेंट ढूंढते हो कि मैं अब इसमें क्या करूं, क्या ऐसा करूं, ये चीजें आई हैं, अब मुझे कैसे इन चैलेंजेस को लेना है। और जब वरी में होते हैं ना, आप अपने आप को इनएडुकेट समझते हैं, आप अपने आप को लेस फील करते हैं हमेशा। लेकिन होप्स में हमेशा आप रिसोर्सेज ढूंढते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं। और वरी में आप वैसिलेशन में चले जाते हैं, और होप्स में आप चीजें डिटरमाइंड करते हैं, आप पक्का समझते हैं कि चीजें हो जाएंगी। आप देखो, जब आप वरी में होते हैं ना, वैसे ही एविडेंसेस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं लेस के। एंजाइटी उसी से आ रही है, आपकी हेल्थ के इश्यू आएंगे, बहुत चीजें आएंगी। अरे परमात्मा ने आपको जिस प्रोफेशन में रखना था ना, आपके सामने तो मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूं। मैं सर्वेयर से कैसे एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस में रूट हो गया, ये परमात्मा ही लाया ना मुझे। मेरी क्वालिफिकेशन, मेरा सब कुछ, इंजीनियरिंग की, एमबीए किया, सब किया, लेकिन परमात्मा ने जो काम कराना है ना, वो कराता है। मेरे को एक बहुत पुरानी बात याद है, 82 83 की बात है। तो हमारे प्रिंसिपल होते थे, वो कहते थे मैं बहुत इंटेलिजेंट होता था, और एक मेरा दोस्त था बिल्कुल निकट्टू था। और जैसे गांव था, तो गांव में पेड़ के नीचे ना एक लेडी में माता आती थी। वो माता आती थी तो सारे पूछते थे कि माता मेरा भविष्य बता, माता मेरा ये बता। तो एक ऐसे ही कह रहे, हम दोनों भी खड़े थे वहां पे। तो वो निकट्टू था, तो उसको मैंने कहा जा तू अपना भविष्य पूछ ले माता से। वो माता के पास गया कि माता बता मेरा फ्यूचर क्या है। उन्हें कहा तू मास्टर बनेगा। उन्हें कहा, सब लोग हैरान थे, भाई ये तो पढ़ता लिखता तो है नहीं, कुछ भी नहीं करता है, और माता ने बोल दिया तू मास्टर बनेगा। तो कह रहे हैं कि मेरे को भी कहा कि तू भी पूछ। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट था, मुझे लग रहा था मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। माता मैं क्या बनूंगा? माता ने कहा तू भी मास्टर बनेगा। तो मुझे लगा ये माता क्या बोल रही है, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं ये हूं। आप कुछ भी हैं, आपको अपनी इंटेंशन प्योर रखनी है, परमात्मा को पता है आपसे उसको क्या काम करना है। आपको वो होप्स रखनी है, वो उम्मीदें रखनी है कि परमात्मा जो कराएगा वो अच्छा कराएगा। इसलिए उसकी लहर में बह जाओ और हमेशा होप्स में रहो, वरी में कभी मत रहो। जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट। दोस्तों, परमात्मा ने ना हमारे अंदर एक सिस्टम डाला है दिमाग के अंदर, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, इसको राशि बोलते हैं। क्या चीज हमें अपने अंदर लेके जानी है। अब आपके अंदर, ब्रेन के अंदर एक, भगवान ने 1 जीबी की, 10 जीबी की, 100 जीबी की, कितने की एक रैम दी है। आपको ओवरलोडिंग को स्टॉप करना है, और अपनी जो अवेयरनेस को
वो भी कंट्रोल करना है। आपको पता है जो स्पॉटलाइट होती है, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे स्पॉटलाइट रखनी है, बाकी चीजों को ब्लाइंड स्पॉट में, जंक में जाने दो, उन पे ध्यान मत दो। और लाइक ए गॉड सेंट हेल्प, भगवान ने आपको ना दो चीजों से हमेशा वो रखा है। आप किसी चीजों को विजुअल या ऑडिबल दोनों चीजों से अपने अंदर स्टोर करते हैं, तो आपको देखना है किन चीजों को स्टोर करना है, किन को नहीं करना स्टोर। दोस्तों, एक हमेशा हम लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है। गोपीनाथ सर ने ये इतना बड़ा हमारे को एक ये दिया है, आप इसको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने प्रोस्पेक्ट है हमारे पास, इतने प्रोस्पेक्ट है, ये सारा वो दिया। नेक्स्ट दोस्तों, आज का सेशन मैं शुरू कर रहा हूं हमारा ग्रेटिट्यूड का। आपने रेडियो तो सुना है। आप रेडियो को जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्लिक करते हैं तो स्टेशन ट्यून हो जाता है, वही स्टेशन की तरंगे बजने लगती हैं। ये सिग्नल आपके थॉट और इमोशन होते हैं। आपके अंदर भी जो थॉट और इमोशन चल रहे हैं ना, आप उसको कहाँ ब्रॉडकास्ट करते हैं, वही चीजें वापस आती हैं जिंदगी। दोस्तों, थोड़ा ये डीप है, आपने इसको पकड़ना है। आप ग्रेटिट्यूड को एक पावरफुल सिग्नल की तरह सोचो, जिसको आप भेज सकते हो। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो ये मैसेज भेजते हैं उन चीजों के लिए जो आपके पास है। मेरे पास अच्छी चीजें हैं और मैं उनकी कदर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लिया है आपको एक नया जॉब चाहिए, एक नया बीमा करना है, नए प्रोस्पेक्ट से मिलना है, हमेशा चिंताओं में रहोगे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपने अपने सिग्नल को कमी और डर पे ट्यून कर दिया, तो आपको ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लेकिन अगर आपने अपने स्किल को और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के लिए, आने वाले चांसेस और अपॉर्चुनिटी के लिए उनको, उनके लिए थैंकफुल फील करते हो, तो अपना सिग्नल पॉजिटिविटी और अमेंडेंस पर ले जाते हो। ये ग्रेटिट्यूड का सिग्नल एक मैग्नेट की तरह काम करता है और ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस को आपके पास खींचता है। अचानक आपको नई नई अपॉर्चुनिटियां दिखने लगती हैं, लोग आपकी हेल्प करने लगते हैं और आपको रेफरेंसेस देने लगते हैं। और ऐसा टाइम आता है जब आप सेल के लिए जाते हैं तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड आपकी सोच में डिजायर एनर्जी को अलाइन करने में, वे ट्यून करने में मदद करता है। आज आप पीआरटी के चैनल में आने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए शुक्रगुजार हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलता हूं। दोस्तों, इस ग्रेटिट्यूड के वर्ड से मैं अपने अंदर एक एनर्जी फील कर रहा हूं। आप भी मेरे साथ एक मोमेंट लो और अपने लाइफ में किन तीन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करो। और क्या ग्रेटफुल जैसे आप लिखोगे तो आपको भी लगेगा आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो कर। दोस्तों, आज हम ग्रेटिट्यूड के मैजिकल वर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। ग्रेटिट्यूड का मतलब है अपने लाइफ की अच्छी चीजों के लिए थैंकफुल होना। ये उन चीजों की कदर करना सिखाता है हमें जो आपके पास है, चाहे वो छोटी हैं या छोटी से भी छोटी हैं। उनमें खुशी फील करो। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो यूनिवर्स को आप ये बताते हैं, और यूनिवर्स उन्हीं चीजों को आपको और से और ज्यादा देता है, ज्यादा देता है। आज जैसे त्यागी जी ने बताया ना कि हम जो काम करते हैं परमात्मा हमें 10 गुना वापस करता है। त्यागी जी, 10 गुना नहीं, वो परमात्मा का 10 गुना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो कितने गुना दे देता है हमें भी नहीं पता, मैं कहाँ तो चला जाता मिनिमम बार बताई थी कि मिनिमम इतना है। तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो त्यागी जी, वो उसको आपका बिलीफ है कि मेरा बिलीफ ये है कि हम जो इस यूनिवर्स को देते हैं ना, वही लौट के आता है। और आपको जो चाहिए वो लोगों को देना शुरू कर दो, परमात्मा कहाँ खुशियां देगा आपको पता भी नहीं लगेगा, कहाँ कहाँ से ढूंढ के लोग आपको आएंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरा जो ऑफिस है ना, रेजिडेंशियल में है, तो उस ऑफिस में कोई एड्रेस नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि बोर्ड लगा नहीं सकते। लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं, ढूंढ ढूंढ के आते हैं। तो इसलिए शुक्रगुजार हूं मैं उन चीजों के लिए जो हम करते हैं, परमात्मा का हमेशा शुक्रगुजार। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल टूल है और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि ये आपकी थॉट और पॉजिटिव एनर्जी को अलाइन करता है, जो आपकी डिजायर को अट्रैक्ट करने के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। जानना ये है कि ग्रेटिट्यूड इस प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है। चलो आपको मैं बताता हूं कैसे हेल्प करता है। आप जो दुनिया को देते हैं वही लौट कर आता है, ये आपने देख लिया। प्यार दोगे तो प्यार आएगा। और हमेशा ग्रेटफुल रहना है भगवान से नई अपॉर्चुनिटी के लिए, हमेशा ग्रेटफुल रहना, हमेशा थैंक यू बोलना है परमात्मा को, थैंक यू बोलना है। और आप जिन चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपना फोकस वहां पे डालो। शिफ्ट योर फोकस ऑन अबंडेंस। ग्रेटिट्यूड आपका फोकस उन चीजों से हटाकर जो आपके पास नहीं है उन पर लाता है जो आपके पास है। इससे अबंडेंस माइंडसेट बनता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जहां आप अपना फोकस रखते हैं, जब आप अपना अबंडेंस पर फोकस रखते हैं तो लाइफ में भी चीजें अबंडेंस को अट्रैक्ट करती हैं। तो आपको किन्हीं 3 चीजों का नाम लिखना है जो आप जिसके लिए ग्रेटफुल है। वो गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ हो सकती है, सपोर्टिव पेरेंट्स हो सकते हैं, सपोर्टिव फ्रेंड्स हो सकते हैं। आपने ये लिखना है दोस्तों। अब हाउ ग्रेटिट्यूड हेल्प टू अट्रैक्ट योर गोल्स एंड डिजायर, उसका ध्यान रखना है कि कैसे आपका ग्रेटिट्यूड हेल्प करता है। नेक्स्ट, शिफ्ट फोकस ऑन अबेंडेंस, ये हो गया है। और रिलीज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसे प्रिंसिपल पर काम करता है, वैसी ही चीजें आपके पास आती हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। ग्रेटिट्यूड एक हाई वाइब्रेशनल इमोशन है जो आपकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। जब आप ग्रेटिट्यूड की स्टेट पर होते हैं तब आप एक ऐसे लेवल पर वाइब्रेट करते हैं जो आपको एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रेंथन पॉजिटिव बिलीफ। आपने अपने बिलीव को स्ट्रेंथन करना है। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना आपके पॉजिटिव बिलीव को और मजबूत करता है, चाहे वो आपके बारे में हो या आपकी लाइफ के बारे में हो। ये बिलीफ जरूरी है क्योंकि लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके डीप सीटेड बिलीफ को रिस्पॉन्स देता है। जब आप जनरली ग्रेटफुल फील करते हो तब आप ये बिलीफ रीइंफोर्स करते हो कि ये अच्छी चीजें ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। इससे और ज्यादा अच्छी चीजें अट्रैक्ट करना आपके लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट, रिड्यूस रेजिस्टेंस। जैसे आप डर और डाउट की चीजों को मैनिफेस्ट करते हो तो आपके लाइफ में चीजें ब्लॉक हो जाती हैं। ग्रेटिट्यूड में आप रहते हो तो इस रेजिस्टेंस को खत्म कर देता है, खत्म करने में हेल्प करता है क्योंकि ये आपका फोकस लाइफ की पॉजिटिव एक्सपेक्ट पर रखता है। इससे नेगेटिव थॉट और नेगेटिव इमोशन कम हो जाते हैं और आपके डिजायर को मैनिफेस्ट करना और इजी हो जाता है। आपको अपनी चीजों को एनहांस करना है विजुअलाइजेशन को और अफर्मेशन को। जब आप अपने ग्रेटिट्यूड को विजुलाइज और अफर्मेशन के साथ कंबाइन करते हैं तब आप इनको पावर को और एम्पलीफाई करते हैं। जब आप अपना गोल को विजुलाइज करते हैं आप ऐसे फील करो कि वो गोल आपको मिल चुका है, आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। आपकी विजुलाइजेशन और विविड और इमोशनली चार्ज होगी जो आपको रियलिटी में आपकी डिजायर को अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करेगी। यस, आई एम सक्सेसफुल इन लाइफ। क्रिएट ए फीडबैक लूप ऑफ पॉसिबिलिटी। ग्रेटिट्यूड एक पॉजिटिव फीडबैक लूप को क्रिएट करता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस आप अट्रैक्ट करते हैं और उतनी ही ज्यादा चीजों को आप ग्रेटफुल होते हैं। तो ये लूप आपकी एबिलिटी को और स्ट्रेंथन करता है और स्ट्रेंथन। कल्टीवेट पेशेंस एंड ट्रस्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए ट्रस्ट और पेशेंस चाहिए। जब तक आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं होने देते ये आपको पेशेंस में रखता है। ग्रेटिट्यूड आपको पेशेंस बनाने में हेल्प करता है क्योंकि ये आपका फोकस आपकी करंट सिचुएशन की पॉजिटिव एक्सपेक्ट पर रखता है और आपका ट्रस्ट को और इजी कर देता है जो आप चाहते हैं उस रास्ते पर ले जाता है। तो उसमें बहुत बढ़िया
वो है, आप अगर इसको पकड़ पाएंगे, इसको कर पाएंगे ना, जिंदगी आज से बल्ले बल्ले होने वाली। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिवली जब आप काम करते हैं, आप जब प्रमोट करते हैं ना इमोशन को, अपने प्रमोशन को प्रमोट करते हैं, इमोशन को अलाइन करते हैं अपनी चीजों के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिवली काम करने में आपके इमोशन और आपकी डिजायर के साथ अलाइन होना पड़ता है। ग्रेटिट्यूड नेचुरली आपके पॉजिटिव इमोशन को प्रमोट करता है। जिस एनर्जी के साथ आप अलाइन होते हैं, जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिससे मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन और इजी हो जाता है। ग्रेटिट्यूड की मैं समरी आपको बताऊं, तो लोग कहते हैं कि टाइम कहाँ मिलता है, चीजें याद कहाँ रहती हैं, कैसे होगा, ये सब एक्सक्यूजेस है। जब आपको पता है ग्रेटिट्यूड से मेरे को फायदा हो सकता है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है, हम समझ गए ग्रेटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइन करता है। स्पेशली आपके लिए कुछ टिप्स कैसे ग्रेटिट्यूड को इफेक्टिवली यूज करो। आपको एक मैजिकल फार्मूला बताता हूं। ग्रेटिट्यूड में आप अपनी चाही हुई चीजों को अट्रैक्ट कैसे करें। दोस्तों, पहले तो उन चीजों को सोचो जिनके लिए आप ग्रेटफुल है। सोचो, लिखो उनको। जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल है, इंटेंसिवली ग्रेटफुल फील हो, उनके लिए इंटेंसिवली ग्रेटफुल फील करो। थैंक यू, थैंक यू, लिखो। ये फार्मूला आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को, ग्रेटिट्यूड मैजिकल फार्मूला बनाने में बहुत आगे ले जाएगा। जब उसको डिटेल समझते हैं, आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड करने की सुटेबल मेथड खुद ढूंढने हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, मैजिकल प्रैक्टिस को समझना है, ग्रेटिट्यूड को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। इसको फुल अनलॉक कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट, नेक्स्ट, आपको अपनी ब्लेसिंग को काउंट करना है। 10 ब्लेसिंग को काउंट करना है, लिखना है अपनी, हर दिन ये काम करना है। ये ब्लेसिंग आपको कैसे, इन ब्लेसिंग के लिए ग्रेटफुल होना है। दोस्तों, एक मैजिकल रॉक मैं आपको दिखा रहा हूं। 10 ब्लेसिंग लिखी है हमने, थैंकफुल होना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये आपको दिखाता हूं, मैंने ये मैजिकल रॉक्स रखी है। जब भी आपको किसी चीज के लिए थैंकफुल होना है, इसको पकड़ के फील करके अपने अंदर थैंक यू बोलना है। हर दिन के एंड में एक छोटा सा रोक अपने हाथ में लो और सोचो सबसे अच्छी बात आज पूरे दिन में क्या हुई। उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ये प्रैक्टिस हमारे दिन को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म कर देगी। पॉजिटिव नोट पे खत्म होता है तो बहुत हेल्प मिलती है। ग्रेटिट्यूड इन रिलेशनशिप, आपकी रिलेशन में आपको फील करना है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हमेशा आपके रिलेशन में, कोई आपका दोस्त है, भाई, बंधु, बेटा, बेटी, पत्नी, पति, जिसके लिए भी आप जिन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं, आपने ग्रेटफुल होना है। उनको लिखो। आपके ये रिलेशन और मजबूत बनेंगे आपके, और रिलेशन आपके मजबूत होंगे, ज्यादा पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आएगी। और ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनसे आपके थोड़े डिफरेंसेस होते हैं ना, जो आपके से पॉलिसी नहीं ले रहा या ब्रांच में आपकी बनती नहीं है, उनके बारे भी आपको ग्रेटफुल होना है। तो उन क्षणों को याद करना है, उन्होंने कुछ तो आपके लिए अच्छा किया हो। जब आप उन क्षणों के लिए पॉजिटिव आप होते हैं ना, तो वहां भी आपके डिफरेंसेस कम होते हैं, उसको भी वो फीलिंग जाती है आपकी, आप दोबारा से रिकनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आपने अगर किसी के लिए आप ग्रेटिट्यूड है आपके लिए, तो आप उनके बारे में आप अपने लेटर लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड को ग्रेटिट्यूड लेटर लिख सकते हैं। ग्रेटिट्यूड फॉर अबंडेंस, दोस्तों आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि ग्रेटिट्यूड आपको फाइनेंशियल अबंडेंस देता है, फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करता है। अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो उन चीजों को लिखो
जिन्होंने आपको पैसे पाने में हेल्प की है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। इससे आपका माइंड लैक से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाएगा। आप अफर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन थ्रू ऑफ माई लाइफ। ये एक्सरसाइज आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ज्यादा ग्रेटफुल फील कराएगी और मदद करेगी। आपको पहले ही मिल चुका है ये फील करेंगे तो आप अबंडेंस को ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। ग्रेटिट्यूड एज ए मैजिकल इंग्रेडिएंट आपको फील करना है अपने अंदर कि जब आप खाने पे अप्लाई होता है ये चीजें। आप ये खाना खा के हेल्दी हो रहे हैं, जॉयफुल हो रहे हैं, इस मोमेंट को फील करेंगे तो आपको वो चीजें ज्यादा एनर्जी देंगी। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ग्रेटिट्यूड इन नेटवर्किंग। आपको एक ग्रेटिट्यूड की एक ऐसी है बोतल रखनी है, जैसे सॉल्ट की बोतल होती है। इसके अंदर ग्रेटिट्यूड आपने भर देना है और उसको स्प्रिंकल करना है अपने लोगों पे, जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। उन लोगों को फील होगा, आप यहाँ से स्प्रिंकल ऐसे करेंगे, स्प्रिंकल आपके लिए वजह से मेरा ये हुआ, आपकी वजह से ये हुआ, उन तक वो चीजें पहुंचेंगी। आपको लगेगा यार ये ग्रेट, मैंने ये जो किया है, कैसे लोगों के रिश्ते और मजबूत होते हैं। दोस्तों एक मैजिकल मॉर्निंग से आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। बढ़िया, थैंक यू भगवान, आज मैं ये करने वाला हूं, और उसको सोचना है कि ये मेरे सारे काम हो गए हैं, उसका थैंक यू बोलना है। थैंक यू पहले से ही बोल देना है। दोस्तों जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनके लिए भी आपने हमेशा थैंक यू नोट में रहना है कि मैं उसकी वजह से आज ये हुआ, उसकी। और देखना आपके रिलेशन कितने ज्यादा इंप्रूव होंगे। और आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड के मैनिफेस्टेशन में रहना है हमेशा। दोस्तों बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है। और आपने अपने 10 चीजें जिनकी डिजायर आपके लाइफ में, जनरली क्या होता है, हमारा जो लाइफ होता है वो 10 चीजों पर टिका होता है। वो 10 चीजें हर की लाइफ में अलग हो सकती हैं। वो 10 चीजें आपने अपने हिसाब से लिखनी है और उनके लिए थैंक यू 3 बार बोलना है। सब चीजें आपके लिए हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं। देखना कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी आपकी। दोस्तों थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, लेकिन ये जबरदस्त टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है। मैजिक इन मिराकल इन हेल्थ। आप देखेंगे आपकी हेल्थ में कितने मिराकल हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहें, चाहे हम कितने भी हेल्दी हैं या हमारे लाइफ में चैलेंजेस हैं, फेस कर रहे हैं। आप अपने आप को, अपनी बॉडी को परफेक्ट और हेल्दी समझ के थैंकफुल होना है। जैसे हमारे हेल्दी वेलबींग के लिए डीप एप्रिसिएशन होंगे, हम हेल्दी, अपने आप को हेल्दी डिजायर की तरफ लेके जाएंगे और उसी तरफ फोकस होता है। जैसे किसी हेल्थ कंडीशन को हम इंप्रूव करना चाहते हैं, अच्छी सेहत के लिए थैंकफुल होते हैं, तो अच्छी सेहत को ही हम अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों एक नेक्स्ट है ये, द मैजिक वॉन्ड। ये अपने पास, अपने फील करना है आपके पास एक जादू की छड़ी है। जादू की छड़ी है, कुछ भी चीजें आपको लगेगा ऐसे जादू की छड़ी फिराई और आपकी चीजें हो गई, हो गई। फील करके उसको थैंक यू बोलना शुरू करो, वो आपकी होनी स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। और आपको एक मिरर प्रैक्टिस करनी है, मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को थैंक यू बोलना है। देखना ये थैंक यू बोलोगे आपके अंदर कितनी एनर्जी फ्लो करेगी। दोस्तों मैनिफेस्टेशन आउटकम ग्रेटिट्यूड। आपको अपनी वेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए हमेशा थैंक यू बोलना है। जो जो चीज आपकी डिजायर में है, आपने उसको सोचना है कि ये हो गई है, ये हो गई है, उसके लिए थैंक यू की फीलिंग दोगे। वो कैसे चीजें मैनिफेस्ट होंगी आपको पता भी नहीं लगेगी। दोस्तों ये मैजिक पोर्शन है, इसमें आपने ग्रेटफुल होना है पानी के लिए। आप पानी के गिलास के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं, आपको पीने से लाइफ में क्या क्या इसकी इसकी लाइफ, पानी की वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपको एनर्जी दे रही हैं। सब जैसे जैसे आप पानी पीते जाओगे आपको उसके बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। तब आप फील करोगे, जैसे पानी पी रहे हो आप बोल सकते हो आई एम ब्लेसिंग यू, आई एम ब्लेसिंग यू। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना 70% वाटर,
पानी जब भी पियो ना, पॉज करके उसमें एनर्जी देकर आप अपने आप को एक एक घूंट के साथ आपको एनर्जी फील होगी, आपको लगेगा वाओ। नेक्स्ट, आपको हर स्टेप पे ग्रेटफुल होना है। ऐसा नहीं है कि मैं शाम को ही ग्रेटफुल होऊंगा। जो भी चीजें आपके लाइफ में हो रही है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको लगेगा इससे भी गलत हो सकता था, इससे भी गलत हो सकता था। भगवान तूने मेरे को बचाया है, थैंक यू गॉड, थैंक यू। दोस्तों, रात को सोते समय आपको हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है जो आपके साथ दिन में अच्छी हुई। थैंक यू बोलना है। दोस्तों, अब आपको एक स्टोरी के साथ अपने इसको क्लोज करूंगा। एक पेड़ था एक गांव में जो किसी समय ना अच्छे फल देता था। अब आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ ने वो फल देने बंद कर दिए। जो फल मोटे मोटे फल लगते थे उसको ने वो बंद कर दिए, और वहां से अच्छे फ्रूट भी नहीं मिलते थे। तो ये भाई साहब थे, इन्होंने कहा, कुछ अलग तरीके से सोचा। वो रोज उस पेड़ के पास जाते थे, उसको थैंक यू बोलते थे कि तेरी वजह से मैंने बहुत अच्छे फल खाए और जिंदगी भर इतने मीठे और रसीले फल खाए। मैं तुम्हारा थैंक यू बोलता हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप दोबारा से वो रसीले फल दोगे, रसीले मीठे फल आएंगे, बड़े बड़े फल लगेंगे। तो वैसा ही हुआ, उसकी मैनिफेस्टेशन से दोबारा से उस पेड़ पे वो फल। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी चाहिए, उसको वैसे मैनिफेस्ट करो, वो चीजें आपकी लाइफ में होंगी। और परमात्मा ने हमारे को इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है, सुंदर फैमिली दी है, सुंदर परिवार दिया है, सब चीजें बढ़िया दी हैं। उसके लिए हमेशा थैंकफुल होना है, हमेशा थैंकफुल होना है, हमेशा थैंक यू बोलना है। दोस्तों, एक लास्ट कल हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, डॉक्टर जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ सिंह, जो हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में लेडी जस्टिस है, जो न्याय की मूर्ति बोला जाता है, उसकी आंख से पट्टी हटा दी कर। वो हमेशा उसकी आंख पे पट्टी होती थी, हमें बोला जाता था अंधा कानून है। उन्होंने कहा कानून अंधा नहीं है। अब यहां से पट्टी हटा के इसके हाथ में एक तलवार होती थी, तलवार की जगह संविधान दे दिया। इनके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के लिए। नई नई चीजें ला रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ नई नई चीजें होती हैं तो मतलब ऐसे डिसीजन होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कानून अंधा कभी भी नहीं होता था, कब से पट्टी देखते आ रहे थे। नेक्स्ट, दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ये आपने सबने देखा होगा, ये कौन सा पर्वत है जो कृष्ण भगवान ने उठाया हुआ है? एक बार अजय त्यागी जी आप बताएं। गोवर्धन, गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत ही ये क्यों उठाया गया था? क्योंकि इंद्रदेव नाराज हो गए थे इनसे, और इन्होंने इतनी बारिश की थी, तो भगवान कृष्ण ने ये अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो हर ग्वाले ने अपनी तरफ से, किसी ने डंडा, किसी ने सोटी, किसी ने हाथ लगा रखा था कि हम सबने उठा रखा है इस पर्वत को। तो एक दिन वो लास्ट के दिन उनको बोले कृष्ण जी को, कान्हा तू थक गया होगा, अब तू थोड़ा आराम कर ले, हमने तो उठाया ही हुआ है। जैसे उन्होंने अपनी उंगली उठाई, सारे बोले गयो 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 गयो। अरे भाई, तुमने नहीं एलआईसी को उठाया हुआ, तुम्हारी वजह से एलआईसी नहीं चल रही। ये कभी अपने अंदर, जहन के अंदर मत लाना कि हम ही हैं, हम ही हैं। एलआईसी को किसी परमात्मा ने उठाया हुआ है, वो परमात्मा ही ये काम करा रहा है सारे हमसे। तो हमेशा कभी भी आपको ग्राउंडेड रहना है। तो इस चीज को कभी अपने जहन में मत लाना कि हम ही कर रहे हैं, हमारी वजह से ही हो रहा है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा। परमात्मा ने जो आपको काम देना है वो आपसे कमा रहा है। एक लास्ट बेहतरीन टूल आपको देके इसको क्लोज करूंगा। जिंदगी में ये देखो, ये त्यागी जी बताओ ये कौन है? ये अंगद है, जो पैर अंगद जमा है। रखा है राजकुमार, और मेघनाद उसका पैर उठा रहा है। मेघनाथ उसका पैर उठा रहा प्रयास कर रहा है, उठा तो नहीं पाया, प्रयास कर रहा है। हाँ दोस्तों, हम भी एक एलआईसी के छोटे से दूत हैं। आप कितने बड़े धुरंधर के पास जा रहे हो, अगर एलआईसी को साथ लेके जा रहे हो, तो आपको कभी भी आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। अंगद क्या था? अंगद के पास तो श्री राम ही तो बोला था उन्हें, और बड़े बड़े धुरंधर उसका पैर नहीं उठा पाए। तो आप कभी भी जाओ लाइफ में, आप किसी से मिलने जा रहे हो, वो 200 करोड़ का आदमी है, 500 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, आपसे बड़ा नहीं है, आपकी इंस्टीट्यूशन से बड़ा नहीं है। दोस्तों,
कभी भी जाओगे इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ही सेल होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंस सेल होता है। मुझे अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन देके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल टू यू एवरी टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू त्यागी जी, थैंक यू। थैंक यू सुनील जी, हो सके तो आप जरा शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए हम। हाँ कर दो। धन्यवाद सुनील जी, मजा आया आपके साथ बात करके। और जब ग्रेटिट्यूड के ऊपर सेशन था तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू टू स्पेयर टाइम, और जो आपने प्रिपरेशन की। और राजेश भाई बोलते हैं, मेरे को तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप बाबा सुनील डैंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब स्पिरिचुअलिटी और वर्किंग के प्रिंसिपल्स मिला के ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपने दिया है। पर यह है कि मैं यदि आपको थैंक यू बोलूंगा तो मेरे हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं रहेगा। हमारे वयोवृद्ध बोर्ड मेंबर श्रीमान सुरेश अरोड़ा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि सुनील भाई का जरा वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। चाचा जी, आप अवेलेबल हैं? हाँ हाँ हाँ। प्लीज। सुनील भाई, ग्रेट ग्रेट सुनील भाई, पहले तो आपको थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना अच्छा आई ओपनिंग जो है ना वक्तव्य दिया। और रियली हमारे जीवन में ये एक अनुकरणीय चीज है। अगर हम अपने जीवन में सभी ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में समाहित कर लेंगे तो हमारी बहुत सारी चीजें जो स्ट्रेस है वो हमारे घर की चौखट से दूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और और एक बात और कहना चाहता हूँ, रियली आप जो सुनील जी आपने जो इस तरह से ये सारी चीजें हमारे को वक्तव्य दिया है, ये इस वक्तव्य को कम से कम 5-4 बारी सुनेंगे तभी जाके बहुत सा कुछ पल्ले पड़ पाएगा। आज जी तो जी 5% भी पल्ले नहीं पड़ा, सही बता रहा हूँ आपको। जी जी। तो हम आप सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वक्तव्य को 5-4 बारी देखें, सुने, तब तब जाके हमारे को और इसका लाभ मिलेगा। और मैं एफपीआरटी बोर्ड की तरफ से और सुनील जी अपने दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने इतनी मेहनत करके हमारे को इतना अच्छा वक्तव्य दिया। रियली वी आर वेरी थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक अभी मैं देख रहा हूँ अतुल जैन जी हैदराबाद में टैक्सी से चल रहे हैं। देखिए, जी। ये एक समर्पण होता है। ये अभी 8:35 पर फ्लाइट से उतरे हैं, मैंने फोन किया था। और अभी भी इन्होंने मतलब हमारी मीटिंग को ज्वाइन किया। हम इनके भी ग्रेटफुल हैं। जी। ठीक है। थैंक यू सो मच भाई। और मैं राजेश भाई थैंक यू। से रिक्वेस्ट करूंगा जरा वो शांति पाठ की तरफ बढ़े।